Hi, a very good evening, students. Let's begin with the class ninth of electricity. So today we'll study about domestic electric circuit. As we know, there are two types of circuits. One is in series and other one in parallel. Now, when we design an electric circuit, we should consider whether a series circuit or a parallel circuit is better for the intended use. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि दिवाली के लाइट्स में होते हैं, देखा ही होगा आपने ड्यूरिंग फेस्टिवल सच एज दिवाली और मैरिज फंक्शन, तब उस केस में हम सिर्फ एक ही स्विच से जो ग्रुप ऑफ बल्ब्स होते हैं, लेटर से जितने भी 100, 200, 1000 जितने भी उसके अंदर बल्ब्स होते हैं वो ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि विद ओनली वन स्विच वो सबको कंट्रोल करेगा. सीरीज सर्किट इज बेटर बिकॉज ऑल द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कैन बी कंट्रोल विद जस्ट वन स्विच. स्विच को जब हम ऑन करेंगे, अब देखो इसमें 220 वोल्ट सप्लाई जा रही है. 220 वोल्ट मेरे यहाँ पे साइन लगाया है, ये साइन होता है एसी सप्लाई का. एसी मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट. अब दो तरह के करंट होते हैं, एसी एंड डीसी. एसी इज ऑल्टरनेटिंग एंड डीसी इज डायरेक्ट. अभी के लिए आप वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स में, ठीक है. तो एसी करंट से क्या होगा, 220 वोल्ट की जो डायरेक्ट सप्लाई आ रही है वो इन सारे बल्ब्स को लाइट अप कर देगी, ठीक है. सिर्फ वन स्विच इज नीडेड टू ऑपरेट इट. और जब एक ही स्विच चाहिए, बहुत सारे अप्लायंसेस जब ऑन हो जाएंगे तब उस सर्किट को बोलते हैं हम सीरीज सर्किट, ठीक है. बट इसमें एक और चीज़ भी है, अगर एक भी इसमें जो बल्ब है वो ख़राब हो गया या फिर जो हल्की सी वायर टूट गई, तो पूरा का पूरा जो सर्किट होएगा इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक होएगा. ये प्रॉब्लम है, ठीक है. वन बल्ब गेट फ्यूज्ड और ब्लोज ऑफ एंड द सर्किट ब्रेक्स एंड ऑल द बल्ब्स आर टर्न्ड ऑफ. तो एक इलेक्ट्रिशियन को काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है. जैसे कि 100 ऑफ बल्ब हैं तो उनको देखना पड़ेगा, रिस्टोर लाइटनिंग करनी पड़ेगी, रिप्लेस भी करना पड़ेगा. तो काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग होता है जो सीरीज सर्किट होता है. लेकिन फॉर अ वन टाइम यूज सीरीज सर्किट इज़ बेटर देन द पैरेलल वन. अब पैरेलल सर्किट में हो, ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ना यू कैन सी हियर कि यहाँ पे भी आपके पास 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, एसी पावर सप्लाई. अब इसमें हर एक बल्ब के लिए यू हैव अ डिफरेंट स्विच, ठीक है. जैसे कि हमारे घरों में होता है, ठीक है. हमारे घरों में भी फ़ैन के लिए अलग स्विच है, टीवी के लिए अलग स्विच है. ये तो नहीं कि सारे एक ही स्विच से ऑन होते हैं. तो हर एक अप्लायंस के लिए इट हैव अ डिफरेंट स्विच. तो दैट इज़ अ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है. नाउ इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग. आई विल शो यू. Now, the arrangement of lights and various other electrical appliances in series circuit is not used in domestic because in series circuit, if one electrical appliance stop working due to some defect, then all other appliances stop working. क्योंकि अगर हल्की सी वायर में खराबी होगी या फिर एक कुछ भी बल्ब फ्यूज़ हो गया या फिर एक अप्लायंस आउट ऑफ वर्क हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, तब इंटायर जो घर का कनेक्शन होगा वो सारा का सारा टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है. नाउ in series circuit all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately. Clear? In series circuit, the appliances do not get the same voltage as that of the power supply line. Because the voltage is shared by all the appliances get less voltage and hence do not work properly. For example, all the bulbs connected in series do not get the same voltage or 220 volt of the power supply. They get less voltage and hence glow less brightly. अब मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, ठीक है. वोल्टेज कम होती जाएगी और पैरेलल में वोल्टेज हर एक अप्लायंस को उतनी ही मिलेगी. तो सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज होएगी दैट इज लेस एज कम्पेयर टू इन पैरेलल कनेक्शन. Now coming towards the disadvantages of parallel circuit in domestic wiring. Just see here. In parallel circuits, if one electrical appliance stop working due to some defect, then all the electrical appliances keep working normally. Sorry, these are the advantages. तो अगर पैरेलल सर्किट में क्या होएगा, अगर एक भी सपोज हमारा फ़ैन नहीं चल रहा, कुछ
प्रॉब्लम आ गई वायरिंग में, तब इसका मतलब ये नहीं कि हमारा एसी नहीं वर्क करेगा या हमारा टीवी वर्क नहीं करेगा, हमारी लाइट वर्क नहीं करेगी. इट इज़ अ पैरेलल कनेक्शन, सो ऑल अदर अप्लायंसेस वर्क नॉर्मली. In parallel circuit, each electrical appliance has its own switch to which it can be turned on or off independently without affecting other appliances. In a parallel circuit, each electrical appliance gets the same voltage, 220 volt, as that of the power supply line. In the parallel connection of electrical appliance, the overall resistance of the household circuit is reduced to which the current from the power supply is high. ठीक है, अब सबकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होएगी. ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द सर्किट. अगर रेजिस्टेंस कम है देन द करंट इज हाई, इफ द रेजिस्टेंस इज मोर देन द करंट वुड बी लो. So these are the advantages of the parallel circuit intermediate wiring. So इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से कोई हैवी वेट इंडस्ट्री होती है, उसमें अगर हमें एक ही स्विच से काफ़ी सारी मशीन्स को ऑन करना है देन वी कैन यूज सीरीज सर्किट ओवर दैट. बट इन हाउस होल्ड कनेक्शन सीरीज कैन नॉट वर्क प्रॉपरली बिकॉज एवरी अप्लायंस नीड सिंगल स्विच. नाउ कमिंग टू द अदर टॉपिक, दैट इज पावर. सो इन नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ठीक है, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. जो भी हम इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे, एक करंट जब पास होएगा पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और पावर इज इक्वल W/T. नाउ यूनिट्स क्या होती है पावर की? यूनिट्स होती है इसकी वॉट. It means 1 watt is equal to work unit joule and time unit second. 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second. So do remember, P is equal to W/T, or W is equal to P into T, or T is equal to W/P. Okay, so we can calculate, we can form 3 more formulas from the single one. Now, watt is a smaller unit of power. बिकॉज हमारे जो अप्लाइंसेस होते हैं कुछ वॉट के भी होते हैं, कुछ किलो वॉट के भी होते हैं, तो हम इसमें नॉर्मली किलो वॉट में ही चलते हैं. ठीक है, तो बिगर यूनिट ऑफ पावर होती है किलो वॉट. सो 1 किलो वॉट में होते हैं 1000 वॉट. क्लियर? नाउ हम कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे. P इज इक्वल W/2. W/T. We have already studied that work done by current when it flows for time T. Potential difference V is given by W is equal to V into I into T. ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था कि जो वर्क होता है किसके इक्वल होता है, V into I into T. सबसे पहले वाले में हमने जो सेकंड क्लास थी उसमें ना कोई फॉर्मूला बताया था. वर्क इज इक्वल टू V into I into T. क्लियर? नाउ अब वर्क की यूनिट इसमें से क्या आई हमारे पास? वर्क इज इक्वल टू P into T. ये फर्स्ट था आपका. ठीक है, नाउ P इज इक्वल टू W/T था, तो P क्या हो जाएगा? V इंटू I इंटू T अपॉन T. बिकॉज P इज इक्वल W/T एंड W की यूनिट थी V इंटू I इंटू T, तो मैंने इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो V I इंटू T अपॉन T हो गया. T से T कट, हेंस P वुड बी वोल्टेज इंटू करंट. ठीक है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट. सो सिंपल मैंने इसमें से निकाली है इसकी वैल्यू. W की वैल्यू थी V इंटू I इंटू T, और P की वैल्यू थी W/T. W की वैल्यू थी V इंटू I इंटू T, सब्स्टिट्यूट कर दी, T से T कट हो गया, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I. हेंस इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट. नाउ so you can write it, power is equal to V into I watts. ठीक है, नाउ 1 watt इज इक्वल टू, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है. 1 watt इज इक्वल टू 1 volt इंटू 1 एम्पेयर. क्लियर? अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, P इज इक्वल टू V इंटू I. We know that V upon I is equal to R. Hence V is equal to I into R. अगर मैं इस V की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, देन आई गेट P is equal to
आई इंटू आर इंटू आई, आई आर था वी की वैल्यू और वो आई हो गया, यानी कि पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. दिस इज द थर्ड वन, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. नेक्स्ट, अब P लिख लिया हमने आई स्क्वायर आर. ठीक है, यहाँ पे लिखा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. अब अगर मैं I की वैल्यू, वी नो दैट V is equal to IR, therefore I is equal to V upon R. Now if I put the value of I in this P, then we get the answer V square R. P is equal to V square, sorry V square upon R, because ये R square था, एक R से दूसरा कट हो गया, then we will get the answer V square upon R. Hence P is equal to V square upon R. Now it is clearly equated from this equation that power is inversely proportional to resistance. अगर power ज़्यादा है तब resistance कम होएगी. Obviously अगर resistance कम है तो current ज़्यादा है, current ज़्यादा तो power ज़्यादा है. अगर resistance ज़्यादा है तो current कम है, current कम है तो power भी कम है. You can see in the case of a bulb. अगर dim light है तो हम बोलते हैं पावर कम है या करंट कम है. वो करंट कम क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस उस केस में ज़्यादा है. ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. नाउ वी हैव कंक्लूडेड थ्री फॉर्मूलाज ऑफ पावर. फर्स्ट इज पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, and power is equal to v square upon r. So these are the three formulas which we are going to use in the further numericals. Now let's do one numerical. What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected with a source of 220 volt? Now here we have given power है हमारे पास 40 watt, and we have given voltage which is equivalent to 220 volt. Now we need to calculate the current. As we know, power is equal to V into I, therefore I is equal to P upon V, and our P is 40 and V is 220. So it would be 0 cut 2 upon 11. Hence इसको calculate करके you will get the answer 0. ये आपका आ जाएगा 0.18 एम्पियर. आई होप कि ईजी लगा होगा. कैलकुलेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. ओनली यू नीड टू लर्न द फॉर्मूलाज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. अब देखो, जब पावर थी, जब वोल्टेज थी 220 वोल्ट, देन पावर क्या थी 100 watt. ठीक है, अब जब पावर है 110 वोल्ट, वी नीड टू कैलकुलेट इट्स पावर. जब वोल्टेज है 110 वोल्ट, वी नीड टू कैलकुलेट इट्स पावर. अब देखो दोनों केस में रेजिस्टेंस क्या रहेगी? इट वुड बी सेम. सो इफ वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, देन वी गॉट टू नो द पावर. सो लेट्स कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. P is equal to V square upon R. P कितना है पास 100, V square हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन R. R is equal to 220 इंटू 220 अपॉन 100. 22 इंटू 22 is equal to 484. Hence resistance would be 484 ohm. अब resistance है, it will not change. ठीक है, तो सेकेंड केस में we need to calculate power. We have voltage 110 volt and we have resistance 484 ohm. Now power is equal to V square upon R. V कितना था 110 into 110 upon 484. 11 से कटा कितना आ जाएगा 44.
4 यानी कि 100/4. So required power will be 25 watt. So I hope you are done with this today topic. So it is not too complex. Only you need to remember these three formulas, which is P is equal to V into I, P is equal to I square R, and P is equal to V square by R. So till then, revise all the topics which I have told you, okay, and do the numericals on your notebook.